बिहार चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज। कल पटना में कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक। खरगे, सोनिया गांधी और राहुल समेत पार्टी के 170 सदस्य होंगे शामिल। सीडब्ल्यूसी की बैठक में देश के साथ साथ बिहार चुनाव पर होगा मंथन। एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पर भी चर्चा। बीजेपी को घेरने का भी बनेगा प्लान। सीडब्ल्यूसी की बैठक के लिए पटना पहुंचे केसी वेणुगोपाल। कहा, बिहार चुनाव को लेकर बनेगी रणनीति। देश के कई अहम मुद्दों पर भी होगी बात। कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी बैठक पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का बयान। कहा, बिहार की धरती से देश को संदेश देगी कांग्रेस। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का कांग्रेस पर तंज। कहा, दिल्ली में सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई तब 0 सीट आई थी। बिहार में भी यही हाल होगा। खाता भी नहीं खोल पाएगी कांग्रेस। कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का अटैक। कहा, बिहार चुनाव को देखते हुए कर रहे हैं मीटिंग। 55 साल तक इन्होंने देश को लूटा। वोट चोरी को लेकर पटना में कांग्रेस का प्रदर्शन। बिहार सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। कहा, हम इनकी वोट चोरी नहीं चलने देंगे। बिहार चुनाव में ओवैसी की सीधी एंट्री। कल से 27 सितंबर तक निकालेंगे सीमांचल न्याय यात्रा। कल किशनगंज से होगी शुरुआत। सीमांचल की 13 सीटों को करेंगे कवर। प्रशांत किशोर को मंत्री अशोक चौधरी ने भेजा मानहानि का नोटिस। 200 करोड़ की संपत्ति खरीदने के आरोपों पर 100 करोड़ का मुआवजा या माफी मांगने की मांग। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार चुनाव में जीत का दावा किया। कहा, मोदी नीतीश के नेतृत्व में लड़ेंगे चुनाव। भारी बहुमत से बनाएंगे सरकार। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ खोला मोर्चा। कहा, पीके के आरोपों का जवाब दे सम्राट, जायसवाल और मंगल पांडे। तीनों नेताओं को आरके सिंह की सीधी चुनौती। कहा, प्रशांत किशोर के आरोपों पर सार्वजनिक जवाब दे या फिर पद और पार्टी छोड़ दे। आरके सिंह की मांग पर बोलने से बचते दिखे उपेंद्र कुशवाहा। कहा, जिन पर आरोप है उनसे पूछिए। चुनाव से पहले बिहार की महिलाओं के पीएम की सौगात। 26 सितंबर को 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर करेंगे। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की पहली किस्त जारी होगी। कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार होंगे मुख्य अतिथि। 23 महीने बाद सपा नेता आजम खान जेल से रिहा। सभी 72 मामलों में जमानत मिलने के बाद सीतापुर जेल से रिहाई। समर्थकों के साथ रामपुर के लिए रवाना। जेल के से बाहर आने पर आजम खान ने हाथ हिलाकर समर्थकों का किया अभिवादन। आजम को जेल लेने पहुंचे थे दोनों बेटे। बसपा में शामिल होने की खबरों को आजम खान ने किया खारिज। कहा, केवल वही लोग बता सकते हैं जो अटकलें लगा रहे हैं। आजम खान की रिहाई पर अखिलेश यादव ने जताई खुशी। कहा, उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाया गया। शिवपाल यादव ने भी आजम खान की रिहाई पर जताई खुशी। कहा, उन्हें गलत केस में फंसाया गया था। आजम खान के बीएसपी में शामिल होने की अटकलों को शिवपाल यादव ने बताया झूठा। कहा, सपा उन्हें हर संभव मदद कर रही है। सीतापुर जेल में आजम खान को लेने पहुंची 25 गाड़ियों का चालान कटा। नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी करने पर एक्शन। ट्रैफिक पुलिस ने 73,500 रुपए का जुर्माना लगाया। अखिलेश यादव के बयान पर यूपी के मंत्री दयाशंकर सिंह का तंज। कहा, आजम खान के मुकदमे तभी वापस देंगे जब उनकी सरकार आएगी और ऐसा होगा नहीं। बीजेपी सांसद रवि किशन ने भी अखिलेश पर साधा निशाना। कहा, यूपी की जनता जंगल राज, गुंडा राज और बाहुबली राज को फिर नहीं देखना चाहती। मोरक्को में भारत की पहली विदेश डिफेंस यूनिट शुरू। राजनाथ सिंह ने कहा, मेक इन इंडिया के साथ मेक फॉर वर्ल्ड पर कर रहे काम। ट्रंप की टैरिफ नीति को लेकर कांग्रेस नेता शशि थरूर का बयान। कहा, ट्रंप सोच रहे हैं कि टैरिफ उनकी हर समस्या का हल है। भारत अमेरिका के रिश्ते पर थरूर बोले, दोनों देशों को दीर्घकालिक हित हमें फिर से बराबरी पर लाएंगे। जीएसटी की नई दरें लागू होने पर बीजेपी सांसद संबित पात्रा का बयान। कहा, कारें सस्ती हुई, बाइक के लिए लाइन। मारुति सुजुकी ने 35 और हुंडई ने 5 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा। दिल्ली के आजाद मार्केट पहुंचे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। दुकानदारों से बात कर जीएसटी रिफॉर्म के बारे में किया जागरूक। देहरादून में जीएसटी बचत उत्सव अभियान पर जागरूकता कार्यक्रम। सीएम धामी ने जीएसटी दरें कम होने के फायदे बताए। उत्तराखंड में यूके एसएसएससी पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन। पेपर लीक का मास्टरमाइंड खालिद मलिक हरिद्वार से गिरफ्तार। आरोपी की बहन की पहले ही हो चुकी है गिरफ्तारी। आप नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ ईडी का बड़ा एक्शन। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 7.44 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की गई। अवैध ऑनलाइन बैटिंग ऐप मामले में पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह की ईडी के सामने पेशी। करीब 7 घंटे तक हुए सवाल जवाब। दिल्ली और रांची में 9 जगहों पर ईडी की छापेमारी। भूमि घोटाले से जुड़े मामले में एक्शन। कोलकाता में भारी बारिश से सड़कें हुई लबालब। हावड़ा में रेलवे ट्रैक और दुकानों में घुसा बारिश का पानी। करंट लगने से 7 लोगों की मौत, 2 लोगों की डूबने से गई जान। कोलकाता के सियालदा रेलवे स्टेशन पर ट्रैक पर जलभराव। कई ट्रेनें प्रभावित। यात्रियों की परेशानी बढ़ी। कोलकाता में कल से स्कूल बंद। बारिश से कोलकाता के पार्क स्ट्रीट इलाके का भी बुरा हाल। पानी में डूबे फुटपाथ। वहीं कामक स्ट्रीट पर भी कमर तक आया पानी। कोलकाता में हुई बारिश का ट्रैफिक पर भी असर। 31 फ्लाइट्स कैंसिल हुई। 42 को करना पड़ा डाइवर्ट। रेल की पटरियां पानी में डूबी। मेट्रो लाइन भी हुई प्रभावित। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का किसानों को भरोसा। बारिश बाढ़ से प्रभावित किसानों को तुरंत मुआवजा मिलेगा। गुजरात के डांग में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर। खपरी नदी का भी जलस्तर बढ़ा।
पश्चिम बंगाल में कल और परसों बंद रहेंगे शिक्षण संस्थान। समय से पहले दुर्गा पूजा की छुट्टियों का ऐलान, बारिश की वजह से सरकार का फैसला। गरबा में किसी गैर सनातनी को नहीं मिलेगी एंट्री। जयपुर के हवा महल से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद का बयान। हिमाचल के पांवटा साहिब में यमुना नदी में बहे 3 लोग, नहाने के लिए उतरे थे तीनों। नासिक की गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ा, कई ऐतिहासिक मंदिर और घाट जलमग्न हो गए। उदयपुर में बदला मौसम का मिजाज, शहर के कई हिस्सों में हुई झमाझम बारिश। यूपी के सीएम योगी का विरोधियों पर निशाना, कहा आज भी कुछ लोग विदेशी मानसिकता के साथ काम करते हैं, जाति और भाषा के आधार पर देश को बांटा गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, कहा आक्रांताओं के अत्याचार से घटी हिंदुओं की आबादी। 25 सितंबर से शुरू होगा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो। डीजीपी राजीव कृष्ण ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। काशीपुर जुलूस मामले में सपा नेता नदीम अख्तर समेत 7 गिरफ्तार। एएसपी मणिकांत मिश्रा बोले, शांति भंग करने वालों पर हो रहा है एक्शन। दोबारा पोस्टमार्टम के बाद सिंगर जुबिन गर्ग का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार असम के कामरूप में जनसैलाब उमड़ा। जुबिन गर्ग के अंतिम संस्कार में सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा शामिल, कई बड़े नेताओं ने दी अंतिम विदाई। गुजरात के गांधीनगर में स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025, गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल ने की शिरकत। स्टार्टअप कॉन्क्लेव में से युवा उद्यमियों के जीवन में आएगा सकारात्मक बदलाव, गृह मंत्री अमित शाह का बयान। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 मंजिला बिल्डिंग गिरने से 2 लोगों की मौत, 12 लोगों का मलबे से किया गया रेस्क्यू। दिल्ली के शालीमार बाग में सेवा पखवाड़े के तहत स्वच्छता अभियान, सीएम रेखा गुप्ता हुई शामिल। कोलकाता में भीषण जलभराव के बीच हादसा, एक दुकान में लगी आग, आसमान में उड़ता दिखा काले धुएं का गुब्बार। राजस्थान के बूंदी में धर्म परिवर्तन का मामला, हिंदू संगठनों ने कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर किया प्रदर्शन। दिल्ली के सरिता विहार में एनकाउंटर, एसटीएफ की मुठभेड़ में माया गैंग का सरगना गिरफ्तार। यूपी में पहली बार महिला पुलिस ने किया एनकाउंटर, गाजियाबाद में लूट और चोरी के आरोपी के पैर में लगी गोली। मेरठ में 25,000 का इनामी बदमाश शाहरुख पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, अवैध तमंचा कारतूस भी किया गया बरामद। यूपी के बांदा में 2 पक्षों के बीच जबरदस्त मारपीट, जमकर चले लाठी डंडे और लात घूंसे। यूपी के अलीगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा, नेशनल हाईवे पर कार और मिनी बस में भीषण टक्कर के बाद लगी आग, मासूम समेत 4 लोग जिंदा चले। यूपी के देवरिया में लड़की से मिलने बुर्का पहनकर आए युवक, ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। प्रयागराज के दरियाबाद इलाके में युवक ने विस्फोटक फेंककर किया धमाका, जांच में जुटी पुलिस। केरल के कोल्लम में महिला की पति ने गला रेतकर की हत्या, फेसबुक लाइव में गुनाह कबूल कर सरेंडर किया। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक सवारों को मारी टक्कर, 2 लोगों की मौत। फरीदाबाद में दबंगों के हौसले बुलंद, मामूली बात पर युवक पर हथौड़े से किया जानलेवा हमला, वीडियो वायरल होने पर केस दर्ज किया गया। देवरिया में बदहाल सड़क से नाराज बीजेपी नेता अरुण लार, कीचड़ में लेटकर जताया विरोध, प्रशासन ने तुरंत रिपेयरिंग का काम शुरू किया। बरेली में बाइक सवार लड़कों की गुंडाई, ट्रक ड्राइवर को बेल्ट से पीटा, बरेली नैनीताल हाईवे की घटना। एमपी के खंडवा में कब्रिस्तान में कब्रों से छेड़छाड़, महिलाओं के शव के साथ की गई बर्बरता। बर्खास्त ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर के माता पिता के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी, ट्रक हेल्पर के अपहरण के मामले में एक्शन। एमपी के बालाघाट में नकाबपोश बदमाशों का आतंक, टोल नाके पर तोड़फोड़ कर लूट और मारपीट की, 5 के खिलाफ केस दर्ज। यूपी के हमीरपुर में किडनैपर्स के साथ पुलिस की मुठभेड़, एक आरोपी का किया हाफ एनकाउंटर, 2 आरोपी मौके से फरार। राजस्थान के नागौर में गौशाला कर्मियों की गुंडागर्दी, चाय को लेकर हुए विवाद पर महिलाओं और बच्चों से भरी बस पर लाठी डंडों से किया हमला। सूरत में गरबा कार्यक्रम में बजरंग दल का हंगामा, गैर हिंदू बैंड को लेकर जमकर बवाल काटा। लखनऊ में शारदीय नवरात्र में मांस मछली की दुकानें बंद, प्रशासन के आदेश के बाद विक्रेताओं ने दुकानें बंद की। लखनऊ में हिंदू संगठनों का ऑपरेशन कलावा, गरबा पंडालों के बाहर बांधा जा रहा है कलावा। मुंबई के मलाड में गरबा पंडाल के बाहर पोस्टर, महिलाओं को लव जिहाद से बचने का संदेश दिया गया। यूएन के मंच से ट्रंप का भारत चीन पर आरोप, कहा रूस यूक्रेन युद्ध में दोनों देशों ने फंडिंग की। दूसरे देशों में शांति के लिए यूएन के सारे दावे खोखले, ट्रंप बोले संयुक्त राष्ट्र का काम भी मुझे करना पड़ रहा है। इलीगल इमिग्रेंट्स पर भी भड़के प्रेसिडेंट ट्रंप, का हमारा देश सिर्फ अमेरिकियों के लिए है। फिलिस्तीन को 5 और देशों से मिला समर्थन, यूएनजीए की मीटिंग में फ्रांस ने भी अलग राष्ट्र की मान्यता दी। यूएन चीफ ने कहा गजा, सूडान और यूक्रेन युद्ध में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अमेरिका में हनुमान प्रतिमा पर ट्रंप के करीबी का शर्मनाक बयान, कहा कि ईसाई देश में हिंदू भगवान की मूर्ति का क्या मतलब। अमेरिकी नेता के बयान को हिंदू संगठनों ने नफरती और गैर जरूरी बताया, माफी की डिमांड की। विवाद बढ़ने पर रिपब्लिकन नेता की सफाई, कहा किसी को आहत करने की नहीं थी मंशा, मैंने सिर्फ सच को आईना दिखाया। यूक्रेन के कई शहरों पर रूसी सेना के ताबड़तोड़ हमले, रिहायशी बिल्डिंग्स पर भी की गई एयर स्ट्राइक। रूसी हमले पर यूक्रेन का पलटवार, क्रीमिया शहर पर किया हवाई हमला, अटैक में 3 की गई जान। गजा पट्टी में इजरायली सेना का मिलिट्री ऑपरेशन, हवाई हमले में 6 की मौत। फिर सामने आया हमास के आतंक का क्रूर चेहरा, इजराइल के लिए जासूसी के शक में 3 फिलिस्तीनियों को सरेआम गोली मार दी। गजा पर जारी इजरायली हमलों को लेकर इटली में टेंशन बढ़ी, बैनर पोस्टर लेकर उतरे युवाओं ने कई जगहों पर आगजनी की। जेन-ज़ी प्रोटेस्टर्स की इजराइल से रिश्ते खत्म करने की मांग, पुलिस से झड़प के बाद कई लोग गिरफ्तार।
महातूफान रगासा में फिलीपींस में 3 की मौत, ताइवान में 6 घायल। कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन शेयर बाजार में मामूली गिरावट, सेंसेक्स 57 अंक गिरा, निफ्टी भी 32 पॉइंट्स नीचे आया। 47 पैसे की गिरावट के साथ ऑल टाइम लो पर बंद हुआ रुपया। एक अमेरिकी डॉलर का भाव 88 रुपए 75 पैसे। 2700 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़त के साथ ऑल टाइम हाई पर पहुंचा सोना, 1,18,900 रुपए हुआ दाम। वनडे विमेंस रैंकिंग में भारत की स्मृति मंधाना का दबदबा, स्मृति के पास 818 रेटिंग पॉइंट्स। दूसरे नंबर पर इंग्लैंड की साइवर ब्रंट का नाम। कल दुबई में आमने सामने होंगे भारत बांग्लादेश। एशिया कप के सुपर 4 मैच में होगी दोनों टीमों की टक्कर। दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल शाहरुख खान को फिल्म जवान के लिए बेस्ट एक्टर का मिला अवार्ड। विक्रांत पैसी फिल्म 12th फेल के लिए बेस्ट एक्टर के अवार्ड से सम्मानित। रानी मुखर्जी को मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार मिला।